अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और उठते साथ ही मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा काम वाम कर लेंगे। तो काम कुछ यही था, कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। और काम तो अभी पड़ा हुआ है, इतना काम है ना। ईद के दिन हैं और काम फिर बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि इंसान एक भी है, चाहे दो है, तीन है, चार है, इतने ही काम करने पड़ते हैं। वैसे ही काम और सफाइयाँ करनी पड़ती है। इंसान अकेला भी हो ना कुछ करना पड़ता है, सफाई वगैरह तो करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो आज मैं जल्दी उठ जाती हूँ और इसके साथ में जो मेरे घर की सफाई वगैरह है और क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने शारजा गिफ्ट मार्केट से कुछ सामान लिया था, जिसमें एक इतना प्यारा की चेन लिया था मैंने, बिल्कुल शेडो की तरह। जब मैंने देखा इसमें वाइट भी था और ये ब्लैक था, तो मैंने जब इसको देखा मैंने कहा ये तो मैं ले ही लूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल शेडो की तरह लग रहा था। और इसके साथ ये मसाजर था, फेशियल मसाजर, और कुछ स्पून वगैरह जो मेरे पास बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो गए थे। मेरे जो लकड़ी वाले चम्मच होते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। तो बहुत ही वहाँ पे गिफ्ट मार्केट में अच्छा मिल जाता है। एक स्पेगेटी वाली थी और एक ही हमने एक शूज़ बॉक्स लिया था। उसमें शूज़ था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लिया था किसी के लिए, तो गिफ्ट लिया था। तो ये बहुत ही वहाँ पे मतलब अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। मतलब को पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वो शॉप था, मगर सिटी सेंटर में ही था। तो फिर मैंने जब यहाँ पे देखा मेंटेनेंस वाले आ गए थे और ये सब कुछ साफ़ कर रहे थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि यहाँ पे ना मैं कुछ सफाई कर सकती थी और ये जगह इतनी गंदी हो गई थी, इतनी गंदी हो गई थी कि साफ़ करना ही मुश्किल हो रहा था। मैंने लाख कोशिश की थी कि मैं ये विंडो वगैरह को साफ़ करूं, क्योंकि जब भी मैं पर्दे हटाती थी तो तभी मतलब यहाँ पे कबूतर वगैरह आते जाते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड ने तो यहाँ पे पानी भी उनके लिए रखा था। तो फिर वहाँ पे मतलब गंदगी वगैरह कर देते हैं ना, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, मगर फिर भी कबूतर आ जाते हैं। और शेडो लियो इसी तरह से देख रही थी। उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं आज नए कपड़े पहन लूँगी। ये मैंने सूट सिलवाया था और इस पर यही लेस मैंने लगवाया था। ये जो लेस है ये मैंने पूरे दुपट्टे और कमीज़ और इसके साथ पोंचों पे भी लगाया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे पास गर्मी के कपड़े भी ख़त्म हो गए थे। पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो अपने साथ ही कुछ कपड़े लाई थी। और वो क्योंकि यहाँ पर एक ही मौसम होता है और एक ही मौसम में आपको वही कपड़े रिपीट करने पड़ते हैं, तो इतना बोरिंग लगता है ना कि बस क्या ही करें। मगर ये है कि चले गर्मी के कपड़े अपने पहनने हैं, लॉन वेल और मतलब कॉटन वगैरह आपने ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो फिर कपड़े पहन के मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और इसके बाद घर की सफाई वगैरह कर दी। इतनी मुश्किल से होती है अभी सफाई वगैरह काम करना कि बस क्या ही बताए। मगर इंसान अकेला भी होना तब भी अल्लाह पाक इतना हिम्मत दे रहता है ना कि बस जो भी होना। और इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है जब आप अकेले हो, और जब आपके पास कोई है ना तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी, बस यही कुछ होता है। मगर शाम के टाइम में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कल भी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं सारा दिन काम कर लेती हूँ और काम के बाद मैं जब खाना बनाने लगती हूँ ना तो उसी टाइम ही मेरी कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द आ जाता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल लगता है। मगर फिर भी अल्लाह का नाम लेके मैं सब कुछ ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने बनाया आज टिक्का बिरयानी, जो कि मुझे बहुत ही मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैंने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे और वो एक इंडियन लड़का था, उसने इतनी अच्छी रेसिपी टिक्का बिरयानी की बनाई थी ना कि बस आप सोचेंगे कि मैं कैसी उर्दू बोल रही हूँ, मगर यही ही मेरा स्टाइल है। मेरे हस्बैंड भी
हंसते रहते हैं कि आप ये कैसे उर्दू बोलती रहती है। मैं बोलती हूँ कि ये अपन का स्टाइल है भाई। आप क्या, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने यही सीखा है, ऐसे ही सीखा है, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी ना। तो यहाँ पर जी हमारी टिक्का बिरयानी जो ही है वो तैयार हो गई थी और इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी, जो कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मगर एक बात है कि मैंने मिर्ची खाना बहुत कम किया था, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब भी आप मिर्चें और ये सालन वगैरह तीखा वो सालन वगैरह खा लेते हैं तो इतनी एसिडिटी हो जाती है कि फिर पूरी पूरी रात तक जागना पड़ता है फिर। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया था। और कुछ तो वैसे भी हो जाता है कि जब आपका सालन या बिरयानी वगैरह गर्म हो तब भी आपकी मतलब आपको मिर्ची उसमें ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये क्या कर रही थी, ये ड्रॉर में यही यहाँ पे घुस गई थी और पता नहीं क्या कर रही थी। मेरी चीज़ों को खा रही थी। तो मैंने देखा कि आप इसमें कैसे घुस गई है यार। तो बस यही इन लोगों का काम है और बस शैतानियाँ करती रहती है। और जी ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन में ऐसा है कि हमारे पास मेहमान आ गए थे। पिछली दफ़ा भी वो लोग आए थे, इस दफ़ा भी आए थे। तो उनके लिए मैं ले रही थी कुछ सामान, क्योंकि सामान मेरे पास ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। तो कुछ भी नहीं था, सब्ज़ियाँ वगैरह और गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ चले जाए, हम दोनों साथ एक साथ ही चले जाएंगे, मेरी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक हफ़्ता हो गया है, तकरीबन हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया कि मैं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ। एक तो मेरी तबीयत की वजह से, और दूसरा जो है दिन में इतनी शदीद गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। अगर निकलूँ भी तो रात के टाइम में अगर कुछ काम हो, बहुत ही ज़रूरी काम हो ना, तभी निकलती हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ सामान ले लिया था और ये फ्राइडे का दिन था। तो यहाँ पर मैंने दही लिया था 2 पैकेट, जो कि तकरीबन लूलू में कुछ चीज़ें आपको सस्ती भी मिल जाती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि आपको महंगी भी मिल जाती है। मगर फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में आपको डील मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये दही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे रायता बनाना था। रायता के लिए मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मैं ऐसे ही रायते वाली कुछ चीज़ नहीं बना रही थी, मगर मैं अचार गोश्त बना रही थी। तो उसके लिए मुझे दही लाजमी ही चाहिए था। तो मैंने कहा चलो मैं आज ले लेती हूँ, क्या पता दूसरे दिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो मैंने कहा चलो ले लूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी अचार गोश्त और हस्बैंड की डिमांड पे। और गोश्त मैंने लिया था लूलू से, जो कि हमारे पास गोश्त बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। और मैं सोच रही थी कि बस यहाँ से ही ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे मतलब गोश्त अच्छा मिल जाता है। पिछली दफ़ा मैंने लिया था अलमदीना से, वो भी पाकिस्तानी गोश्त था और ये भी पाकिस्तानी गोश्त है, मगर ये इसका टेस्ट इतना मज़े का था ना, वो कच्चा वाला गोश्त होता है। और जब मैंने अलमदीना से लाया था वो गोश्त, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें वो ऐसी स्मेल, और ना तो वो पक रही थी और ना ही उसमें कुछ जायका था। तो मुझे फिर बहुत ही बुरा लगा कि वैसे ही पैसे ख़राब हो गए और कुछ भी ठीक नहीं है। मगर खैर शुक्र है फिर भी अल्लाह का कि गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पर हो गई थी हमारी अचार गोश्त की रेसिपी और अभी सब कुछ हो गया था तैयार और ये हम कर रहे थे डिनर। और बस अभी सब बैठ गए थे और यहाँ पर मैं प्लेट लाना भूल गई थी और यही था जी आज का हमारा डिनर।